आप सभी स्टूडेंट्स को मेरा नमस्कार। आप सभी स्टूडेंट्स का आपके अपने यूट्यूब चैनल फिजिकल गुरुजी पर स्वागत है। आज मैं आप सभी स्टूडेंट्स के सामने बहुत ही एक मेन टॉपिक के ऊपर बात करने आया हूं, क्योंकि जैसा कि आज मैंने देखा है कि जयपुर के अंदर काफी ज्यादा बारिश हुई है और प्री मानसून की वजह से राजस्थान में काफी डिस्ट्रिक्ट्स में बारिश हुई है और अदर स्टेट्स में भी मानसून प्री मानसून की वजह से बारिश हो रही है। तो आप सभी स्टूडेंट जो भी फिजिकली प्रिपरेशन कर रहे हैं, राजस्थान में फिलहाल अभी फायरमैन का फिजिकल चल रहा है और इसके लिए काफी स्टूडेंट्स मेहनत कर रहे हैं, दिन रात मेहनत कर रहे हैं और अभी 21 से लेकर 30 के बीच में कभी भी आपकी फिजिकल डेट भी आ सकती है, जैसा कि अंदाजा लगाया जा रहा है ना। और उसके बाद में मात्र आपको सिर्फ और सिर्फ 15 दिन का टाइम मिलेगा और 15 डेज के अंदर आपको अपना फिजिकल प्रिपरेशन करनी है। तो जो स्टूडेंट, काफी स्टूडेंट्स हैं तो अपना फिजिकल लगभग तैयार भी कर लिया है, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनको लॉन्ग जंप में प्रॉब्लम आ रही है और आपके लिए रनिंग में वगैरह में प्रॉब्लम आ रही है। बॉयज के लिए इवेंट्स जो काफी ईजी है, लेकिन गर्ल्स के लिए इवेंट्स क्या है कि बॉयज के बराबर ही रखे गए हैं, तो उनके अकॉर्डिंग इवेंट्स काफी टफ है ना। तो फाइनली इस चीज के लिए काफी आपको स्ट्रगल करना पड़ रहा है। तो अब मेन टॉपिक ये है कि हम बारिश के अंदर लॉन्ग जंप की प्रिपरेशन किस तरह से करें जिससे हमारे इंजरीज ना हो, हम इंजरीज से बच सके। तो सबसे पहले तो हम बात करेंगे कि लॉन्ग जंप में इंजरीज कौन कौन सी होती है। अभी तक जो आपकी इंजरी हो रही थी, जो आप स्टार्टिंग में आते हो, तो जब आप रनिंग स्टार्ट करते हो तो नॉर्मल सिन पेन होना, आपकी काल्फ पेन होना, नी पेन होना, थाइज पेन होना, ये नॉर्मल बॉडी पेन होते हैं, रनिंग पेन होते हैं ना, जो ग्राउंड के अंदर ही धीरे धीरे खत्म हो जाते हैं। अगर आप प्रॉपर रनिंग करते हो, प्रॉपर गाइडेंस में रनिंग करते हो, तो ये उनके साथ में खत्म हो जाते हैं। लेकिन जो इंजरीज होती है, जो नॉर्मल जो पेन होते हैं, जो एंड ऑफ लास्ट में जो स्टार्ट होते हैं, जब आपकी फिजिकल डेट आने वाली होती है, वो बहुत सीरियस पेन होते हैं। उनमें अगर आप सभी स्टूडेंट को बताना चाहूँ तो लॉन्ग जंप के अंदर जो आपके पेन होगा, सबसे बड़ा पेन तो होगा आपके एडी के अंदर। एडी में पेन इस तरह का होगा जैसे आप है ना, इतना तेज पेन होता है कि आप घर का जो फर्श होता है ना, फ्लोर, उसके ऊपर आप पैर को रखोगे ना, तो रखते से सुई चुभ रही है, आप पैर रख भी नहीं पाओगे। अगर वो पेन बढ़ता गया स्टार्टिंग में आपको नॉर्मल पेन होता है, आप फील कर जाते हो, पैसे नहीं रख पाते, लेकिन वो बढ़ता फिर बहुत ज्यादा सीरियस हो जाता है। सेकंड जो पेन होता है वो होता है एडी के जस्ट ऊपर की तरफ, पीछे की तरफ एक हड्डी निकली होती है, बाहर थोड़ी सी बाहर निकली होती है अपने टखने के पीछे की तरफ। वो क्या है, बढ़ जाती है, वो बार बार जंप करने से, प्रेशर लगने से बार बार वो काफी ज्यादा बढ़ जाती है और उसमें पेन स्टार्ट हो जाता है और उसमें भी काफी दिक्कत आती है। और जिसका सिर्फ एक ही सोल्यूशन होता है कि आप रेस्ट करें। थर्ड जो पेन होता है वो होता है टखने के जस्ट नीचे, मतलब कि आपके एडी के जो फुट होता है, फुट का जो निचला हिस्सा होता है और जो आपका टखना होता है, उसके जस्ट बीच के अंदर एक लाइन के अंदर पेन चलता है, एक फ्लो के अंदर। वो पेन भी जैसे भी आप चलते हो या जैसे आप जंप करते हो, तो बम्प लगने से दोबारा स्टार्ट हो जाता है। तीन टाइप से जो पेन है मैंने आपसे स्टूडेंट को बताया। इनसे बचने के लिए क्या करें? एक्चुअली क्या होता है, लॉन्ग जंप के लिए काफी एकेडमीज वगैरह में व्यवस्था की जाती है कि आप जब लॉन्ग जंप करते हो तो मौसम जब सही रहता है तो बजरी का व्यवस्था की जाती है और बजरी में आप किसी बार भी लॉन्ग जंप कर सकते हो। क्यों? बजरी सूखी बजरी होती है, जैसे जंप करते हो वो अपनी जगह छोड़ देती है, फिर दोबारा आप उसको सही कर लेते हो, फिर जंप करते हो, चाहे उसमें आप कितनी बार भी जंप कर सकते हो, है ना। लेकिन जो मिट्टी होती है, मिट्टी अभी तक सूखी थी, कोई दिक्कत नहीं था, आप उसको कर रहे थे, जंप ठीक हो रहा था आपका। अब मिट्टी क्या है कि बारिश की वजह से गीली हो चुकी है और गीली मिट्टी के अंदर अगर आप जंप करोगे तो वो आपके पैर का बम्प लगेगा, मतलब कि प्रेशर लगेगा। और उससे बचने के लिए आपको क्या करना है कि वहां पर जाने के बाद में आपको एक जो फावड़ा या जिससे भी आप खुदाई कर सकते हैं, उसी गुड़ाई करने, मतलब उसको खोदना है मिट्टी को। और मिट्टी को खोदना इतना है, इतना गहरी कम से कम होनी चाहिए। जब आप जंप लो ना तो मिट्टी में पैर इतना अंदर जाना चाहिए आपका, समझ रहे हो? आपका मिट्टी में इतना पैर अंदर जाएगा तो उससे क्या है, जो प्रेशर है वो डाइवर्ट हो जाएगा और आपको प्रेशर नहीं लगेगा। और जब आप मान लो 5 to 10 स्टूडेंट्स है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 10 से ऊपर स्टूडेंट्स है, मान लो 40 स्टूडेंट्स है, तो आपको क्या करना है, जैसे 5 स्टूडेंट्स ने जंप किया उसके बाद दोबारा खोदे। अगर मिट्टी हार्ड है तो उसको 2 स्टूडेंट्स के बाद में दोबारा खोदे, कि जहां पर एक बार स्टूडेंट जैसे जंप करेगा तो वो मिट्टी क्या है कि दब जाती है वापस। सूखी मिट्टी तो इतनी दबती नहीं है, लेकिन गिल्ली मिट्टी वापस उतना प्रेशर से दब जाती है। तो उसके लिए इंजरी से बचने की जरूरी है कि आप उसको बार बार खुदाई करें। सेकेंड बात, थर्ड बात, आप सभी स्टूडेंट को ध्यान में रखना है कि नंगे पैर लॉन्ग जंप अब बिल्कुल भी नहीं करना है। आप फाइनल है, जिस दिन आपका फिजिकल है, जिस दिन आपका फाइनल इवेंट है, उस दिन आप नंगे पैर कर सकते हो। उससे एक बार 2 बार बीच के अंदर आप प्रैक्टिस कर सकते हो, लेकिन जो फाइनल जो लॉन्ग जंप होगा उसी में आपको नंगे पैर करना है। उसके अदरवाइज आपको बिना शूज के बिल्कुल भी लॉन्ग जंप नहीं करना है। मेरी पर्सनल राय आपको सभी स्टूडेंट को यही है, जो स्टूडेंट मुझे फॉलो कर रहे हैं उनके लिए मेरी पर्सनल राय यही है। इस चीज का आप खासकर ध्यान रखें। सेकंड बात, आप लॉन्ग जंप जिनका 9 फुट, गर्ल्स में 9 फुट 10 फुट लॉन्ग जंप आ रहा है, 10 फुट लॉन्ग जंप जिन गर्ल्स का आ रहा है, उन गर्ल्स को लॉन्ग जंप करना चाहिए एक दिन में, एक दिन छोड़ के एक दिन, मतलब 2 दिन में एक बार। जिनका 11 फुट लॉन्ग जंप आ रहा है उनको करना चाहिए 2 दिन में, 2 दिन छोड़ के लॉन्ग जंप करना चाहिए। तो इस चीज का आप खासकर ध्यान रखें। और जिनका 9 फुट आ रहा है उनको भी एक दिन छोड़ के एक दिन लॉन्ग जंप करना चाहिए।
लेकिन बॉयज में जिनका 12 फुट आ रहा है उनको भी 2 दिन छोड़ के 1 दिन लॉन्ग जंप करना चाहिए। डेली लॉन्ग जंप करने से आपका लॉन्ग जंप इंक्रीज नहीं होगा। देखो इसमें क्या होता है कि काफी चीजें डिपेंड करती है। कोई स्टूडेंट होता है वो अपनी पढ़ाई कर रहा है या मतलब जो भी कर रहा है वो कोई सेमिनार में जाता है ना, कोई आईएएस या आईपीएस सेमिनार ले रहा होता है, वो काफी ज्यादा मोटिवेट होता है और वो उससे सपना लेके आता है कि यार आज मैं तो बनूंगा तो आईपीएस या आईएएस ही बनूंगा। लेकिन जब वो बस में धक्का खाते हुए आता है ना, 10 बजे धक्का खाते हुए आता है, पूरा पसीने से भर जाता है, तब तक तो सपना काम करता रहता है। लेकिन जैसे घर पहुंचता है और घर पहुंचते पता लगता है किसी फ्रेंड ने फोन कर दिया यार आज तो मूवी लग रही है और बहुत शानदार मूवी लग रही है, अक्षय कुमार की, सलमान खान जिसकी भी लग रही है, तो सपना चूर चूर हो जाता है ना, और वो भाग्य मूवी देखने पहुंच जाता है। तो ऐसे हजारों बच्चों के लाखों सपने चूर होते हैं, लेकिन आपके सपने चूर नहीं होने चाहिए। हम आपसे बात कर रहा हूँ, आप भी सपने चूर नहीं होने चाहिए। आपका सपना साकार होने चाहिए और आप वही एक स्टूडेंट हो, लाखों में से एक का सपना साकार भी होता है और मुझे पूरा विश्वास है वो आप ही हो जो कि अभी मुझे लाइव सुन रहे हो। तो प्लीज आप सभी स्टूडेंट ध्यान रखें और अपने सपने को साकार करें, उसमें पेशेंस रखें। और उन्हीं सपनों में से कुछ ट्रेनर वगैरह भी आते हैं, मैं किसी पे प्रॉपर फोकस नहीं कर रहा, मैं सभी के लिए बोल रहा हूँ कि जैसे उन बच्चों ने सपना देखा उनका चूर चूर हो गया, तो इस तरह से काफी न्यू ट्रेनर्स आते हैं, काफी कोच वगैरह भी आते हैं जो एक ट्रायल बेस के ऊपर इन चीजों को ट्रायल करते हैं। जैसे आपने कुछ स्टूडेंट आए, 20 स्टूडेंट 50 स्टूडेंट आ गए, उनको लॉन्ग जंप कराया, काफी दिनों में मेहनत करी और वो सक्सेस नहीं हो पाए तो वो ट्रैक छोड़ के चले गए, फिर कुछ नए आएंगे। तो विदाउट एक्सपीरियंस के ये चीजें क्या प्रॉब्लम आती है और आप लोग एक एक्सपेरिमेंट का जरिया बन के रह जाते हो। तो उन चीजों से बचे। जो भी ट्रेनर आपको ट्रेनिंग करा रहा है उससे पूछे कि सर आप जो लॉन्ग जंप करा रहे हो उसको हमसे किस तरह से बेनिफिट होगा, किस तरह से आप कराएंगे कि हमारा लॉन्ग जंप इंक्रीज होगा। कहीं ऐसा तो नहीं है सिर्फ आपका ट्रेनर ये गाइड कर रहा है कि आप आओ दौड़ो और लॉन्ग जंप करो। मेरे जो स्टूडेंट्स है वो उत्तराखंड से भी अभी फायरमैन का फिजिकल था, तो उसमें भी स्टूडेंट्स का काफी कॉल वगैरह आए थे। अभी उत्तराखंड पुलिस का भी फिजिकल था, उसमें भी स्टूडेंट्स को कॉल आ रहे थे। बिहार पुलिस का फिजिकल था, उसमें भी स्टूडेंट्स को कॉल आ रहे थे। बिहार फायरमैन का और उसमें भी लॉन्ग जंप था। तो इन सभी स्टूडेंट्स को मेरा बताना है कि आप जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं या जो भी आप कर रहे हैं, तो उन सभी को मुझे कहना है कि आप हर चीज का प्रॉपर ध्यान रखें। ऐसे किसी के बहकावे में किसी चीज में न फंसे, प्रॉपर गाइडेंस के अंदर प्रॉपर ट्रिक्स के और टेक्निक साथ में लॉन्ग जंप की प्रिपरेशन करें। क्योंकि मेरा मेन टारगेट ये है कि मेरा कोई भी स्टूडेंट जो मुझे फॉलो करता है, जो मेरे जो चैनल को सब्सक्राइब कर रहा है, जो मुझे रेगुलर फॉलो कर रहा है, वो स्टूडेंट्स इस तरह की समस्याओं में न फंसे और अपना पूरा प्रिपरेशन कर पाए। आपने बहुत ज्यादा मेहनत करी है। अब जो 11 फुट जिनका 10 फुट लॉन्ग जंप आ रहा है, गर्ल्स का लगभग 10 फुट लॉन्ग जंप आ रहा है, वो गर्ल्स कोशिश करिए 6 नंबर के लिए, मतलब 12 फुट लॉन्ग जंप हो जाएगा तो उनको 6 नंबर और मिल जाएंगे। और जो बॉयज है वो 12 फुट लॉन्ग जंप आ रहा है, लेकिन वो एक डर की वजह से 13 फुट करना चाह रहे हैं कि हमारा 13 फुट लॉन्ग जंप हो जाएगा तो हम तो हमारे कॉन्फिडेंस आ जाएगा। यार जब 12 फुट में कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा ना, तो 13 फुट में भी नहीं आएगा। आपको जरूरत है फाउल बचाने की। आपको लॉन्ग जंप के अंदर जो फायरमैन का जो फिजिकल है उसके अंदर कोई भी नोटिफिकेशन में नहीं दे रखा कि आपको 3 चांस मिलेंगे या 1 चांस मिलेगा, जैसा कि राजस्थान पुलिस एसआई के अंदर भी था। उसमें भी ये चीज दी हुई थी कि कुछ भी दिया हुआ नहीं था, लेकिन कहीं कहीं पर जहां पर सही अधिकारी लगे हुए थे उन्होंने आपको सहूलियत दी और 2 चांस दिए, और सिर्फ वो 1 या 2 जगह, बाकी सभी जगह सिर्फ और सिर्फ 1 चांस दिया गया था। तो पता नहीं आपको कितने चांस मिलेंगे। तो आप इसी से ध्यान रखें और 1 चांस को समझते हुए आपको प्रिपरेशन करनी है। आपको कोशिश करनी है कि फाउल ना हो, और वो फाउल से बचने के लिए सबसे पहले आप उसी की तैयारी कीजिए। बाद में लॉन्ग जंप आपका 10 फुट आ रहा है, बहुत बेस्ट आ रहा है, आप फाउल बचाने की कोशिश कीजिए। फाउल नहीं होता है फिर उसको इंक्रीज कीजिए, ठीक है। और बॉयज को बताना चाहूंगा अगर आपका 12 फुट लॉन्ग जंप आ रहा है तो प्लीज आप फाउल पे फोकस करें और उसके बाद लॉन्ग जंप बढ़ाने फोकस करें। नहीं तो ये कन्फर्म है, आपको कॉन्फिडेंस नहीं रहेगा, आपका ट्रेनर आपको पूरी ट्रेन नहीं कर पाएगा, आपके मन से डर नहीं निकाल पाएगा, आप में वो कॉन्फिडेंस वो जज्बा नहीं दे पाएगा, तो आप किसी भी कंडीशन के अंदर अपना फाउल नहीं बचा पाएंगे। तो सबसे जरूरी है, मैं आपको डरा नहीं रहा, सिर्फ गाइड कर रहा हूं। मुझे पता है आपने यहां तक पहुंचने के लिए बहुत मेहनत करी है, आपने बहुत पढ़ाई की है, आपके घर से बहुत पैसे खर्च हुए हैं, तो उसके बाद आप यहां तक पहुंचे। तो ये छोटी सी चीज की वजह से मैं नहीं चाहता कि आप पीछे रह जाए। जो आपका डिफरेंस रहेगा वो नंबर्स का, जो मेन फाइनल मेरिट लिस्ट के अंदर, वो सिर्फ 5 to 6 नंबर का रहेगा, और वो लीड आपको यही करनी है। ये लॉन्ग जंप के अंदर रनिंग मैनेज से कर सकते हैं, रस्सा इवेंट कर सकते हैं आप आराम से, बिल्कुल जीवे में। मेरे पास 200 स्टूडेंट्स थे, जिनमें से मैंने सभी स्टूडेंट्स को रस्से का इवेंट कराया है, और सिर्फ 5 to 6 स्टूडेंट होंगे जो नहीं कर पाए, जो सिर्फ 1 या 2 इंची बना पाए, बाकी सभी स्टूडेंट्स ने किया है। तो कंपटीशन भैया बहुत टफ है, और आपको ये जो लॉन्ग जंप है ना, इसमें अपना स्कोर करना है। जो स्कोर नहीं कर पाया वो प्रॉब्लम आएगी, और वो प्रॉपर पेशेंस के साथ में लिमिटेड स्कोर करना है। आप सीधा चाहिए पूरे में से पूरे नंबर लॉन्ग जंप में 15 में से 15 ले आऊं, तो कहीं ऐसा नहीं हो कि आप उन 15 के चक्कर में अंदर रस्से के 15 नंबर भी खो दो और रनिंग के 15 नंबर भी खो दो, और आप बिल्कुल ही आउट हो जाओ। और मोटिवेशन, कॉन्फिडेंस
सिर्फ और सिर्फ आपकी मेहनत लेके आएगी। ये जो बातें होती है ना, जो मोटिवेशनल स्पीच होती है, ये सिर्फ सुबह से लेके शाम तक ही होते हैं, उसके बाद फुस। तो आप सभी स्टूडेंट्स इन चीज़ों का ध्यान रखें। आप सभी स्टूडेंट्स का आपके अपने यूट्यूब चैनल फिजिक्स गुरुजी पर धन्यवाद। और मेरे द्वारा दी गई जानकारी अगर आप सभी स्टूडेंट्स को अच्छी लगी है तो प्लीज इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगेन आप सभी स्टूडेंट को बहुत बहुत धन्यवाद।